So all about NSEC 2019 strategy. This is the topic. My name is Prashant Jain and these are my credentials. JEE AR 42, INCHO gold medalist, NTSC scholar. सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में स्ट्रेटेजी जानने से पहले उसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम का नाम क्या है भाइयों? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन केमिस्ट्री। क्या है ये एग्जाम? ये इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज है। अब क्या होता है इसके अंदर? देखिए, केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर स्टेज 1 होती है नवंबर मंथ के अंदर, स्टेज 2 होती है जनवरी मंथ के अंदर, स्टेज 3 होती है मई के अंदर, फिर 4th और 5th स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर पूरे इंडिया से स्टेट वाइज कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ये वो स्टेट है। इसकी इस साल की डेट है 24 नवंबर 2019 को बच्चों की एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन के अंदर 80 क्वेश्चंस आएंगे +3 0 -1। हर एक क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत कर देते हैं मतलब गलत मार्क कर दिया तो -1 कट जाएंगे, और अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज हो गई दोस्तों, 80 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टाइमिंग क्या होती है? देखो, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड और बायो ओलंपियाड एक ही टाइम पे होता है। फिजिक्स ओलंपियाड जनरली 8:30 से 11:30 होता है, 8:30 से 10:30 होता है, फिर 11 बजे से 1 बजे तक केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है। मुद्दे की बात यह है कि 2 आवर्स का एग्जाम है, 2 आवर्स का एग्जाम है। अब देखिए 2 आवर्स के अंदर 80 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, दैट मीन्स 1.5 मिनट फॉर अ क्वेश्चन, विच मीन्स कि इसका जो लेवल आता है, स्टेज 1 का जो लेवल आता है, इट इज ऑलमोस्ट जेई मेन लेवल। जेई मेन लेवल का पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब ये स्टेज 1 हुआ। स्टेज 1 के बेसिस पर पूरे इंडिया से तकरीबन 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो स्टेज 2 लिखते हैं। स्टेज 2 एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर जो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर होता है। ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसके बेसिस पे 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। इन 35 स्टूडेंट को, या नेशनली 35 स्टूडेंट फिर कैंप अटेंड करने जाते हैं। वहां पे बच्चों को ग्रिल किया जाता है और 4 बच्चे फाइनली इंटरनेशनली सेलेक्ट किए जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये एक ऐसा ही सम्मान है जैसा किसी ओलंपिक में मेडल जीतने वाले को मिलता है। अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री ओलंपियाड में जाते हैं और गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको अब्रॉड जाना है, मान लीजिए MIT से आपको पढ़ना है, स्टैनफोर्ड से आपको पढ़ना है, अंडर ग्रेजुएट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट में तो जा ही सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट अगर आपको करना है, बीटेक डिग्री, BS डिग्री वहां से लेनी है, तो इन ओलंपियाड्स में इंटरनेशनल मेडल लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जानता हूं, मेरे खुद के मेंटर किए हुए स्टूडेंट्स हैं जो अभी MIT में पढ़ रहे हैं। उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता, किसी ने केमिस्ट्री में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता, किसी ने जूनियर साइंस ओलंपियाड में मेडल जीता, फिजिक्स में जीता। ऐसे करके बहुत सारे बच्चे अभी MIT में पढ़ने जा रहे हैं और MIT में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, बट उसके लिए वो इंटरनेशनल अचीवमेंट देखते हैं। नेशनल अचीवमेंट मैटर नहीं करता। ठीक है, IIT JEE की रैंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, KVPY बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो इस तरह से क्या प्रोफाइल बिल्ड की जाती है। अब्रॉड अगर आपको पढ़ने जाना है अंडर ग्रेजुएट के लिए तो प्रोफाइल बिल्ड की जाती है। ठीक है, इसके लिए भी एक अलग से एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, बट टाइम है उसके अंदर। ठीक है, सो ऑलमोस्ट JEE मेन लेवल होता है दोस्तों। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड होता है। जल्दी से अब ये सारी डिटेल्स आप लोग देख लीजिए एक बार। सिलेबस की अब हम लोग बात कर लेते हैं। जो उन्होंने लिखा हुआ है 11th 12th, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, JEE एडवांस का जो सिलेबस है वही सिलेबस आता है, प्लस थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री आती है। ठीक है, ये सिलेबस होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का ये सिलेबस होता है। स्टेज 3 ऑनवर्ड्स ये बोला जाता है कि भाई जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का सिलेबस है वही सिलेबस एप्लीकेबल होता है। तो ये सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड टॉपिक्स की बात करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल तो बता दिया मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब स्टेज 1 के लिए, खासकर स्टेज 1, देखिए बच्चे, पता है बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनको इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वो लोग क्या करते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते हैं। तो उन बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं हम लोग? एक RC मुखर्जी, ऑब्जेक्टिव की होती है ये। RC मुखर्जी काफी अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें OP टंडन भी कहते हैं कुछ लोग, मैकमरी। इन दोनों में से कोई एक बुक लेनी है और ये बुक आपको लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर JEE एडवांस का कोई मटेरियल आप पढ़ रहे हैं तो वो भी एक एडवाइजेबल
चीज है। ठीक है, जेई एडवांस का मटेरियल, क्योंकि देखिए 12th क्लास के बच्चे, मैंने 12th क्लास में क्लियर किया था केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैंने कुछ स्पेशल इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी थी बट वो तब जब मैं स्टेज 1 क्लियर कर दिया था मैंने। ठीक है, इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक इसके अंदर मानी जाती है, J.D. ली। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन बैंक आप लोग उठा सकते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन बैंक, ताकि प्रैक्टिस की जा सके आपकी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कुछ बुक्स हैं, J.D. ली और क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, सिंगेज का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ डायरेक्टली इनकी बुक्स भी आती हैं, डायरेक्टली कुछ बुक्स आती हैं, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है दोस्तों, क्लेडन एक बहुत अच्छी बुक है, ये पता है स्पेसिफिकली ओलंपियाड के लिए। क्लेडन, पीटर एटकिंस भी एक अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बुक लिस्ट है दोस्तों जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काफी रेलेवेंट है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो यहां पे मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है ना, वो पता है आईआईटी में इतनी नहीं पूछी जाती, बट जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, जो बच्चे जो प्रिपेयर कराते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये काफी आता है। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। वैसे देखो, अगर आपको राजस्थान वगैरह में देना है ना, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, वहां पे तो कुछ नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को करने होते हैं। ये सारी बुक्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, इसको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर करना आपके लिए रिलेटिवली सिंपल होगा। उसके अलावा अब नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट मतलब सेम पैटर्न के पेपर देना। अब ये पेपर क्या होता है? ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन पेपर होता है, इसमें पहले पेज पे सारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई आती है, सिंबल्स, एवोगैड्रो नंबर, फिर आर, कांस्टेंट आर की वैल्यू दी होती है। ठीक है ना, ये सब चीजें बेटा गिवन होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको इसी लेवल का मॉक टेस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, मॉक टेस्ट मेरे तरफ से सजेस्टेड है आपको, लाइक गिव एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर्स। ठीक है ना, मॉक टेस्ट के अंदर मैं क्या इंक्लूड करता हूं, अटेम्प्ट ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये भी आप अटेम्प्ट कीजिए। 5 टेस्ट पेपर्स हो गए, अटेम्प्ट ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए। अगला क्या हो गया, बिल्ड अ प्रैक्टिस टू लिव दैट डे। ये मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूं। लिव दैट डे मतलब आपको 24 नवंबर 2019 को केमिस्ट्री ओलंपियाड को जीना है। तो 11 बजे से 1 बजे तक मान लीजिए एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें संडे को 11 से 1 के बीच में। कोशिश करनी, नहीं कर पाते तो किसी और दिन कीजिए, मगर 11 से 1 के बीच में कीजिए। 11 से 1 का जो टाइम होता है ना, उसको इस तरह से ट्रेन कीजिए अपने आप को कि उसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आ सके। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए, 2009 से लेकर के जितने भी अवेलेबल है। HBCSC की जो वेबसाइट है वहां पर INCHO के अवेलेबल होते हैं, स्टेज 2 के अवेलेबल होते हैं, स्टेज 1 के जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि स्टेज 1 के जो पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी टेस्ट पेपर्स, और 5 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप वो सारे पेपर्स कर सकें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी मॉक टेस्ट। अब मैं कुछ स्टैट्स बताना चाहूंगा 2018 के। देखो भाई, 240 का पेपर आता है, ठीक है, 224 हाईएस्ट थे पिछले साल, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स हो गए। ठीक है, 224 हाईएस्ट थे, 171 वाज MI। अब MI क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और जितना मुझे याद है तकरीबन 100 के करीब MS था, 100 या 104 ऐसा कुछ तो था। अब क्या होता है, इसके अंदर हर एक स्टेट की सीट्स होती हैं। जैसे राजस्थान की 18 सीट्स हैं। अब राजस्थान में अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग चलती है जो केमिस्ट्री ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कराते हैं, तो एक स्कोर होता है विच इज 80% ऑफ एवरेज ऑफ टॉप 10। जैसे मान लीजिए टॉप 10 स्कोर आया, उसका एवरेज आया 200, 200 का 80% क्या होगा, 160। 160 नंबर या इससे ऊपर अगर किसी बच्चे के आते हैं तो चाहे उस स्टेट में सीट्स हो या ना हो, उसका सिलेक्शन पक्का है। जैसे राजस्थान में 18 सीट्स हैं, मगर सिलेक्शन 50 से भी ज्यादा हुआ। किससे ज्यादा? 50 से ज्यादा, क्योंकि 50 से भी ज्यादा बच्चों के 171 या 171 से ज्यादा मार्क्स आए। फिर दूसरा स्कोर होता है MAS, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर क्या होता है कि इससे नीचे बच्चे का सिलेक्शन होगा ही नहीं, चाहे स्टेट में सीट्स हो। जैसे आसाम की मैं बात करूं, आसाम में 9 सीट्स है,
NSE की, तो 9 सीट्स हैं, बट अगर 9 बच्चों के इस पर्टिकुलर मार्क के ऊपर मार्क्स नहीं आए तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें नहीं लेना इन बच्चों को, ठीक है। तो MS और MI ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। फिर AP, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जहां पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, मैनी सिलेक्शंस, बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, और यहां पे अगर आप हैं तो आपको ये स्कोर टारगेट करना है 171 से नीचे तो होएगा ही नहीं सिलेक्शन, क्योंकि यहां पे हमेशा सीट से ज्यादा सिलेक्शन होता है। सीट से ज्यादा सिलेक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आपके मार्क्स आते हैं किससे ऊपर, MS या MS से ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, MS या फिर MI या MI से ऊपर मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर आप लोग मान लीजिए बिहार, यूपी में, जैसे यूपी है, यूपी में बहुत सारी सीट्स हैं, ठीक है, 51 सीट्स हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, 51 या 55 सीट्स हैं। वहां पे अगर आप हैं तो आप पता है कम नंबर 135 140 मार्क्स लाके भी सिलेक्ट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी ये सिनेरियो है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये सिनेरियो है, झारखंड के अंदर ये सिनेरियो है, ओडिशा के अंदर ये सिनेरियो है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये सिनेरियो है, जहां जहां पे केरला एंड कर्नाटका में भी ये सिनेरियो। सो बेसिकली आप लोग अगर मान लीजिए इन स्टेट्स में हैं तो आपका 135 से 40 पे भी काम चल जाएगा, बट अगर आप राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ऐसी जगह पे जहां पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको 171 स्कोर ही टारगेट करना पड़ेगा। सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी कि इतना स्कोर हमें टारगेट करना ही करना है। अब कैसे करेंगे, वो बुक्स मैंने आपको दी है, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें। 11th क्लास के अंदर अगर देखिए आप जेई के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा अलग से केमिस्ट्री ओलंपियाड ना पढ़ें। जितना भी आपको पढ़ना है 11th क्लास में पढ़ के रखें। 11th क्लास के बाद अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड तैयार करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट प्लीज ना मारें, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं दोस्तों तो उससे आपकी जेई की प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है। तो ये एक मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक है कि जेई की प्रिपरेशन हैम्पर करके आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो बेटा ये स्टैट्स हैं, 240 का पेपर है, 224 हाईएस्ट था, 171 MI था, 100 वाज MS, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। AP, राजस्थान, दिल्ली हैव मेनी सिलेक्शंस। तो ये मेरी तरफ से आपको एक स्टैटिस्टिक्स से 2018 के, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर करते हैं, स्टेज 2 को क्लियर करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो फीलिंग आती है ना एक झंडा फहराने की कि भाई ये इंडिया का झंडा है जो हमने नेशनल लेवल पे फहराया और वहां पे कोई मेडल जीत के आते, तो इट इज द सेम फीलिंग एज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एनी ओलंपिक गेम, ठीक है। तो उस फीलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, पेट्रियाटिक फीलिंग है, काफी अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जा भी चुके हैं। सो आई ऑल्सो फील वेरी गुड व्हेन आई कोच सम स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो मेरे लिए भी काफी अच्छी फीलिंग होती है एज अ टीचर। तो अगर आप लोग भी कुछ जाते हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि भाई सर हम आपसे मोटिवेट होके हमने को ये पढ़ा और फिर गए, और जेई एडवांस में भी फिर अच्छी रैंक आती है। पता है आपको, मैं जब जेई एडवांस में मेरी अच्छी रैंक आई थी, मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड के जब कैंप में था, तो वहां पे पता है जितने भी बच्चे थे उन सबकी भी अच्छी रैंक आई। तो क्या होता है कि सक्सेस एक साथ मिलती है, मतलब आप सब जगह सक्सेसफुल होते हो। तो अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड में सक्सेसफुल होते हो तो आप सोचो कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो जेई एडवांस में केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी जाएगी। जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड की वजह से मेरे केमिस्ट्री में 125 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे टाइम पे जेई के अंदर, ठीक है। तो मेरी रैंक का जो श्रेय है वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को जाता है, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा सा मेरा वीक रह गया था, बट देन अगेन इतना तो अच्छा था ही सही कि टॉप 50 के अंदर रैंक आ जाए। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये ओलंपियाड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डू नॉट नेग्लेक्ट योर जेई एडवांस प्रिपरेशन फॉर दीज ओलंपियाड्स। दिस इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, प्लीज डू फॉलो इट, ठीक है। सो आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज हिट लाइक, remember to hit the bell icon as well, because when you do hit the bell icon you get the notifications of all our videos. सब्सक्राइब हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पे भी आओ हमारे। और अगर आपने सोच लिया है कि आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड PJ Live जरूर आप यूज कीजिए। PJ Live कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है। प्लीज कीप लाइकिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू कम ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, डू रिमेंबर टू एंटर दिस कोड, you will get 10% discount.